हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का पेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जिसमें आपने देखा कि यहाँ अपन लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा दोस्तों, अपन ने लैम्डा इक्वल्स टू, वहां अपन ने देखा h/√2 के ई एम जो आपके पास में था, यहाँ पे ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं कि रूट एम के लैम्डा जो है वेवलेंथ जो है डी ब्रोगली, जो अपने ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, जिसमें आपने देख लिया कि जो लैम्डा है आपके पास में यहाँ पे रूट एम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए थे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इस पर नेक्स्ट अपन यहाँ बात करेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा आज का, देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे, एक बार मैं आपको याद दिला दूं फटाफट कि ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, ये लास्ट लेक्चर में जो अपना टॉपिक चल रहा था। ओके, यहां आपने देखा देखिएगा, इसमें आप लोग देख चुके हैं कि लैम्डा जो है आपके पास में यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू आपने देख लिया कि h/p डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे देखा। ओके, साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपने p इक्वल्स टू गाइज mv, सो आपने देखा कि लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, राइट। ये भी अपन इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, और देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट था अपना यहाँ पे, ये आपने देख लिया कि λ1/λ2 इक्वल्स टू था आपके पास में रूट m2/m1, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। क्लियर? ओके, क्लियर है भाई। प्रोटॉन और हीलियम पार्टिकल्स को लेके क्वेश्चन किया था अपन ने, और लैम्डा इक्वल्स टू आपने देखा होगा h/2 के ई काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास में है m। ओके, ये क्वेश्चन भी आपने यहाँ पे देख लिया, राइट। एक ये क्वेश्चन था आपके पास में दोस्तों, तो ये भी, सॉरी, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन अपन ने किया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इसी को ही अपन इस तरह से भी यहाँ पे देखिएगा, ये जो है लैम्डा इक्वल्स टू, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है आपके पास में यहाँ पे एनर्जी वगैरह, तो अपन किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, h/e/v/m, इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? e/v, ये जो है आपके पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। क्लियर है? तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, EVM में भी आप इसको। ओके, गाइस, यहाँ सबसे मेन बात जो है, ये आप ध्यान देंगे कि जो भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको h जो आपके पास में प्लैंक कांस्टेंट है, डायरेक्ट वैल्यू आपको रखनी है। ओके, किस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, सॉरी, √2e/v/m, रूट नहीं है, रूट भी है यहाँ पे, डायरेक्ट देखिएगा, जैसे h इक्वल्स टू यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे आप लोग इस तरह से रख सकते हैं, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, m जो है यहाँ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, E जो है यहाँ पे चार्ज ऑफ पार्टिकल है, ये चार्ज है यहाँ पे, चार्ज ऑफ पार्टिकल। ओके, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, P जो था यहाँ पे, ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्लियर है भाई? और P इक्वल्स टू, गाइस, P इक्वल्स टू जो है आपके पास में है यहाँ पे m इंटू वी। क्लियर?
तो ये आप लोग देख चुके हैं कि ये अपन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। ईवीएम जो है 2 ईवीएम जो है ये आपने यहाँ पे देख लिया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आप इस तरह से भी यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। ओके, अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट जो आज हम बात करने वाले हैं, जो अपना टॉपिक रहेगा, ये जो है आपके पास में यहाँ इसी के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक अपन लेंगे, देन फिर हम बात करेंगे जो लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे क्वांटम नंबर्स की। ओके, देखिएगा यहाँ पहले अपन बात करते हैं, देखिएगा नंबर ऑफ वेव को लेकर, कि नंबर ऑफ वेव अगर आपको यहाँ पे देखना हो कि नंबर ऑफ वेव किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये अपन बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वेव के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिएगा नंबर ऑफ वेव जो है आपके पास में दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ वेव, जैसे मान लीजिएगा कोई भी एक साइकिल जो है आपके पास में कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ वेव कितने होंगे ये आपको बताना है। तो आप किस तरह बता पाएंगे, देखिएगा यहाँ मान लीजिएगा अपन इस तरह से बात करें, यहाँ पे ये आपके पास में है कोई भी एक एटम अपन ले लें। ओके, ये इसका न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, यहाँ है न्यूक्लियस। ओके, मान लेते हैं गाइस ये जो है आपके पास में, ये आपके पास में थर्ड सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में थर्ड सेल है, मान लेते हैं ये आपके पास में थर्ड सेल है। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट भी आप लोग बता सकते हैं, इसमें डायरेक्टली भी आप लोग यहाँ पे ये जो थर्ड सेल दिया हुआ है, तो यानी नंबर ऑफ वेव भी आपका थर्ड ही होगा, बट किस तरह से आप लोग इसको कर पाएंगे ये अपन बात करते हैं। पहले देखिएगा यहाँ पे, यानी कि नंबर ऑफ वेव ये अपने को बताना है, इसमें नंबर ऑफ वेव in one cycle। ओके, या वन राउंड में आपके पास में, यहाँ पे वन साइकिल कह सकते हैं या वन राउंड में। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आपके पास में वन राउंड के अंदर नंबर ऑफ वेव क्या है ये आपको बताना है। तो किस तरह से आप बता पाएंगे, देखिए बहुत इजी है नंबर ऑफ वेव निकालना। कैसे, देखिएगा दोस्तों, नंबर ऑफ वेव इक्वल्स टू आप करेंगे नंबर ऑफ वेव इक्वल्स टू डी बाई लैम्डा। ओके, डी बाई लैम्डा। अब डी जो है आपके पास में, देखिएगा डी जो आपके पास में यहाँ पे ये जो कंप्लीट पूरा ये जो डिस्टेंस आपके पास में है, तो देखिएगा ये कितना हो गया, ये भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ स्पेरिकल अगर अपन ने लिया है इसको, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये हो गया अपने पास में 2 पाई आर। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू हो गया 2 पाई आर, और आप लोग जानते हैं लैम्डा जो है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, एच अपॉन पी। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, या फिर आपके पास में एच अपॉन पी आप लिख सकते हैं, या एच अपॉन एम वी भी आप लिख सकते हैं। राइट, क्लियर है। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से, यहाँ पे ये जो वैल्यू अपन अगर यहाँ पे पुट करें तो ये अपना क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। भाई ये तो डी ब्रोगली से रिलेटेड हो गया सारा। ओके, क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे आप किस तरह से करेंगे इसको, देखिए यहाँ नंबर ऑफ वेव इक्वल्स टू डी, यहाँ डी की जगह अपन ने रख दिया 2 पाई आर अपॉन। ठीक है, अब देखिए लैम्डा की जगह अपन यहाँ रख देते हैं एच अपॉन एम वी। एच अपॉन क्या है आपके पास में, एम वी। राइट, क्लियर है। अब यू नो गाइज, यहाँ देखिएगा बोर जो आपके पास में नील्स बोर मॉडल जो है, वहाँ आपने सेकंड जो उसके अगर अपन यहाँ पे बात करें, सेकंड पॉइंट पे आपने देखा होगा कि अपन ने बात की थी बोर मॉडल के अंदर, आपने देखा कि आपके पास में फर्स्ट में तो आपके पास में यहाँ पे के एल एम एन n1 n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ये अपन ने सेल्स के बारे में बताया। सेकंड में अपन ने आपने देखा होगा वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की भी अपन बात कर रहे थे। ओके, तो देखिएगा एम वी आर जो आपके पास में, यानी कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये जो है एम वी आर जो है
यानी कि इसको अपन इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ना, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर एम वी, ऊपर चला गया ये, और ये अपना हो गया भाई एच। तो यहाँ अपन ने देखा कि बोर से एम वी आर इक्वल्स टू था एन एच अपॉन 2 पाई, राइट। देखिएगा यहाँ पे था आपके पास में एम वी आर इक्वल्स टू एम वी आर ओके इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर है, ये आप लोग जानते हैं पहले से। ओके, देखिएगा ये यहाँ आप रखेंगे एम वी आर, ये जो आपको एम वी आर नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये ले लीजिए इस तरह से, देखिएगा। ओके, ये जो है एम वी आर है आपके पास में। ओके, क्लियर। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज यहाँ पे इस तरह से अपन यहाँ देखिएगा 2h। ओके, क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ आपके पास में 2 पाई है आपके पास में। ओके, और ये अपना हो गया देखिएगा यहाँ पे NH। चलो अपन यहाँ पे स्पेस नहीं है तो अपन इसको पूरा नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। यहाँ तक का क्लियर है कि NH एम वी आर इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, NH अपॉन 2 पाई। ओके, अब देखिए यहाँ ये जो है आपके पास में, ये अपना इस तरह से अपन इसको मेंशन कर सकते हैं। ये ले लीजिएगा, मैं इसको यहाँ मेंशन कर लेता हूँ कि अपने पास में हो गया भाई 2 पाई। ओके, और यहाँ अपने पास में है आर एम वी अपॉन ये अपना यहाँ पे है एच। क्लियर है। अब आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ये जो है आपके पास में एन एच अपॉन 2 पाई जो है, ये अपन यहाँ पे कि ये जो है 2 पाई आर एम वी अपॉन एच है, तो यहाँ एन एच अपॉन 2 पाई अपन रखेंगे। क्लियर। देखिएगा इसकी जगह ये मेंशन आप करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा 2 पाई अपॉन एच इक्वल्स टू एन एच अपॉन इक्वल्स टू इंटू एन एच अपॉन 2 पाई, राइट। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। ओके, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 2 पाई से अपना हो गया भाई 2 पाई कैंसिल। ओके, क्लियर है। h से अपना h कैंसिल, राइट। तो यानी कि नंबर ऑफ वेव इक्वल्स टू जो अपने पास में अपन बात कर रहे थे, देखिए ये रहा नंबर ऑफ वेव। तो नंबर ऑफ वेव इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में, n आ गया। ओके, तो नंबर ऑफ वेव इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा भाई n, और n क्या था आपके पास में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ सेल। तो ये जो है आपके पास में नंबर ऑफ सेल कौन सा था, थर्ड सेल था। तो जो आपके पास में सेल है वही आपका नंबर ऑफ वेव आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास में नंबर ऑफ वेव इक्वल्स टू हो गया थर्ड। ओके, कि नंबर ऑफ वेव इक्वल्स टू यहाँ अपन कह सकते हैं भाई थर्ड 3। क्लियर है। तो ये था दोस्तों आपके पास में नंबर ऑफ वेव, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, नंबर ऑफ वेव को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि अपन ने इसको अभी आपके स्लाइड पीपीटी पे इसको मेंशन नहीं किया था बिकॉज ये अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है ना 2021 का, लेकिन मैंने इसको पूरा आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि आपके पास में देखिएगा, यानी कि जो अपन नील्स बोर मॉडल की बात कर रहे हैं उसका अपने पास में सेकंड पॉइंट था। कल लास्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, एम वी आर इक्वल्स टू क्या था, एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अपना ये आ गया। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये है आपके पास में क्वांटम नंबर को लेकर के। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, अपने पास में है क्वांटम नंबर। ओके, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो है अपना पॉइंट, ओके नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वांटम नंबर, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, 11th स्टैंडर्ड में भी और आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है आपके उनमें भी। ओके, हम बात करेंगे यहाँ पे क्वांटम नंबर्स की। ओके, क्वांटम नंबर,
क्वांटम नंबर्स क्या है आपके पास में, इनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा स्पेशली। ओके, देखिएगा क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें यहाँ पे गाइस, तो यहाँ सबसे पहले क्वांटम नंबर देखिएगा कि जो भी आपके पास में सेल है उस सेल के बारे में, सेल के शेप के बारे में, साइज के बारे में, स्पिन के बारे में, रोटेशन के बारे में, उनके यहाँ पे अपन बात करें मैग्नेटिक अगर अपन देखना चाहें वहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ऑर्बिट से रिलेटेड, ये सब कौन अपने को यहाँ पे डिस्क्राइब कर किसके थ्रू अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वांटम नंबर्स के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले इनके लिए अपन कहें यहाँ पे क्वांटम नंबर जो है आपके पास में, या फिर द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स यूज्ड टू सेट ऑफ नंबर्स used to describe the position and energy of the electron and the energy of the electron in an atom called quantum number. ओके, क्वांटम नंबर्स क्लियर है भाई कि द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कॉल्ड क्वांटम नंबर। जो पोजीशन और एनर्जी के बारे में जो डिस्क्राइब करेंगे अपन जिन नंबर्स के थ्रू, उनको अपन क्या कहेंगे भाई, क्वांटम नंबर। ये मेनली 4 टाइप के होते हैं। यहाँ अपन सेकंड पॉइंट मेंशन करेंगे, देखिएगा कि देयर आर 4 क्वांटम नंबर लाइकवाइज फर्स्ट आपके पास में आप लोग देख सकते हैं, जिनको 1 बाय 1 यहाँ पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट आपका प्रिंसिपल क्या करता है, सबके क्या क्या, कौन सा क्वांटम नंबर जो है किस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा, ये सारा अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, किस तरह से ये सब देखेंगे अपन। प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। ओके, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपके पास में, आप लोग देख सकते हैं, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर भी? ओके, सेकंड जो है, सेकंड कौन सा होता है, एजिमुथल। ओके, सेकंड है आपका एजिमुथल, या फिर इसको अपन कह सकते हैं, ये लीजिएगा यहाँ पे देखिएगा, ऑर्बिटल एंगुलर, ऑर्बिटल, ओके, एंगुलर, या फिर आप इसको कह सकते हैं, देखिएगा सब्सिडरी, यहां पे ले सकते हैं अपन सब्सिडरी, क्वांटम नंबर, ये अपन स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, स्मॉल एल से। थर्ड जो है, थर्ड नंबर पे अपने पास में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके, जिसको अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? और फोर्थ है अपने पास में स्पिन, राइट, फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे इस, देखिएगा यहाँ पे फोर्थ अपने पास में स्पिन क्वांटम,
नंबर जिसको अपन एस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? देखिएगा ये आपके पास में मेनली 4 टाइप के आपके पास में क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, जिनको अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे पूरा। देखिएगा फर्स्ट है आपके पास में, बहुत आसान है और पूरा ट्रिक के साथ करेंगे। आप लोग बस अच्छे से आंख नाक कान अच्छे से खोल लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ट्रिक के साथ अपन इसको कंप्लीट करेंगे। और देखिए जैसे ये कंप्लीट होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जब आपके माइंड में इफ एंड बट चले, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप लोग बिल्कुल विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होगा इतना, सीधा आपको बस ये कहीं थोड़ा सा आइडिया लगाना है, माइंड को कंसंट्रेट रखना है, बिल्कुल इजी वे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो आपके पास में, आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर है जो आप एल से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट को आप, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्पिन क्वांटम नंबर को आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे ले लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ अपन देख सकते हैं इस तरह से, यानी कि ये देखिएगा इसके अंदर यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों देखिएगा, अगर आप इसमें देखना चाहें कि ये जो है आपके पास में सेल, सब सेल, ऑर्बिट और स्पिन के बारे में यहाँ पे मेनली अगर आप लोग देखना चाहें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो अपन डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये सेल के बारे में बताएगी आपको। ओके, ये जो क्वांटम नंबर है आपके पास में, ये सब सेल के बारे में, ये रिलेटेड है सब सेल से। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट से रिलेटेड रहेगा आपका, और ये जो है स्पिन से रिलेटेड है, ये स्पिन के बारे में। ठीक है, क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ से ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए वैसे कि प्रिंसिपल जो है मेनली सेल के रिलेटेड है, ये जो है आपके पास सब सेल से रिलेटेड है स्मॉल एल, एम जो है ऑर्बिट से रिलेटेड है और ये जो है ऑर्बिट के बारे में बताएगा आपको, और ये जो है आपके पास में स्पिन के बारे में बताएगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रिंसिपल। ओके, फर्स्ट अपना ये लीजिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है जिसको आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो है आपके पास में इस तरह से आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे मेनली आपको शेल के, सेल से रिलेटेड है, शेल से। ओके, देखिएगा यहाँ अपन कह सकते हैं, यानी कि मेन सेल के बारे में आपको यहाँ पर ये जो है आपके पास में हो गया प्रिंसिपल। ओके, ठीक है, तो देखिए ये आपके पास में क्या क्या बताइए। देखिए ये आपके पास में सेल में मेन सेल, ठीक है, ये आपको मेन सेल के बारे में आप इसको, ये आपके पास में यहाँ से देखिएगा जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इससे आप मेन सेल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, मेन सेल के साथ साथ आप यहाँ पे देखिएगा इसकी यहाँ पे एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप लोग देखिएगा ये जो है आप एंगुलर मोमेंटम को देख सकते हैं। क्लियर है? आपके पास में एनर्जी के बारे में आप लोग यहाँ बता सकते हैं, मेन सेल की जो एनर्जी है सेल के बारे में बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं देखिएगा इससे आप एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये सब आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट जो है आपके पास में देखिए यहाँ पे, एंड यहाँ आप लोग देखना चाहें तो साइज, एक साइज को भी रख लीजिएगा, इसकी साइज को भी आप यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर है? साइज है, एनर्जी है, सेल के बारे में है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में है। यानी कि जो नील्स बोर मॉडल की अपन बात करते हैं ना, वहाँ पे आपने देखा होगा बोर मॉडल में जो आपके पास में आपकी जो शेल है उसका जो यहाँ आप देख सकते हैं कि एनर्जी क्या है आपके पास में, रेडियस क्या है, साइज, वेलोसिटी वगैरह, ये सब अपन वहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। इसकी तरह ही अपन यहाँ भी सेल, साइज और एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, किस तरह से देखिएगा यहाँ पे इस सेल से रिलेटेड सबसे मेन पॉइंट कि जो सेल है आपके पास में, ये आपके पास में एन है, एन इक्वल्स टू क्या हो सकता है भाई, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस तरह से, राइट? नंबर है ये तो आपके पास में। ओके, देखिएगा ये जो है आपके पास में यहाँ पे, इसको अगर आप लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, लेटर में, ओके, इसे अपन लेटर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इस तरह से
n इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ये आपका हो गया k। ओके, क्लियर है। इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। ये है आपके पास में k l m n, तो इस तरह से k l m n ये जो है आप लेटर में इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये सेल हो गया आपके पास में। अगर आप एनर्जी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, एनर्जी को लेकर के, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एनर्जी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिंपल सा En इक्वल्स टू यहाँ आप कर सकते हैं, ये लीजिएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, जो अपन ने यहाँ पे देखिएगा, ये जो है मैनुअली इसको अपन ने डिस्कस किया था बोर मॉडल में, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ई एनर्जी जो है आपके पास में क्या होगा, ई एन इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, यहाँ ये हो गया भाई आपके पास में एनर्जी से रिलेटेड, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पास में, इस तरह से आप एनर्जी को ई से अपन ने एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। एनर्जी के बारे में आप लोग बता सकते हैं। साइज की भी बात करेंगे अपन साथ साथ। ये जो है साइज वाला जो फैक्टर है आपके पास में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइज। ओके, जो रेडियस आपके पास में है यहाँ पे आर एन इक्वल्स टू अपन ले सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे 0.529 ओके अपॉन, ये अपने पास में देखिएगा यहाँ पे, क्लियर है आपको। और देखिएगा ये अपने पास में हो गया भाई एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आप लोग ले सकते हैं, क्लियर है। साथ ही देखिएगा यहाँ पे ये अपने पास में हो गया भाई, अगर अपन एंगुलर मोमेंटम की बात करें यहाँ पे, ओके, एंगुलर मोमेंटम से लेकर के डिस्कशन करें अपन यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम MVR। ओके, ये अपना हो गया भाई MVR इक्वल्स टू, MVR इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास में, आप लोग देख सकते हैं, इससे रिलेटेड भी अपन यहाँ पे MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ये अपना हो गया NH अपॉन 2 पाई, क्लियर है। तो आप देखिएगा इस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अपन ने सेल को डिस्कस कर लिया, साथ ही यहाँ पे साइज को अपन ने डिस्कस किया इसमें, और यहाँ एनर्जी को अपन ने डिस्कस किया, और एंगुलर मोमेंटम जो आपके पास में है इसको अपन ने डिस्कस कर लिया। क्लियर है कि आपके पास में सेल अगर आपके पास में, तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी आप नंबर न्यूमेरिकल नंबर है आपके पास में, लेटर में आप लोग देखना चाहेंगे तो KLMN से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एनर्जी की बात करें तो आपने बोर मॉडल में देखा माइनस 13.6 आपके पास में है जेड स्क्वायर, देखिएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। ओके, साइज आप लोग देख सकते हैं, रेडियस जो अपन ने वहाँ पे बात की, ये देखिएगा आपके पास में ये अपना हो गया कि आर इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, नेक्स्ट एंगुलर मोमेंट की बात करें अपन यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं MVR इक्वल्स टू क्या है आपके पास में NH अपॉन 2 पाई है, क्लियर है। तो ये था आपके पास में किससे रिलेटेड चीज़ें हैं ये सारी अपने पास में। अब देखिए यहाँ पे आप किस तरह से इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह आप बता पाएंगे कि आपके पास में कौन सा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये सब अगर आप देखना चाहें तो अपन 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेंगे, इससे रिलेटेड जो इस क्वांटम नंबर से रिलेटेड है अपने पास में। देखिएगा यहाँ पे ये मैनुअली आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके पास में एनर्जी पे है, रेडियस को लेकर के है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप लोग। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, इसी में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि कोई भी आपके पास में सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे अपन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल, सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई 2n स्क्वायर, कितने होते हैं आपके पास में 2n स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना भाई 2n स्क्वायर। ओके, ये आपके पास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 2n स्क्वायर। जैसे आपके पास में मान लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ये है अपने पास में, मान लीजिएगा इस तरह से n इक्वल्स टू 1 है, या मैं इसी को यहीं पे मेंशन कर लेता हूँ जिससे पूरा जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही हो जाए आपका कि मैक्सिमम
इलेक्ट्रॉन इन सेल। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं 2n स्क्वायर आपके पास में है, 2n स्क्वायर। क्लियर? अब देखिएगा, इससे आप लोग जैसे n इक्वल्स टू है 1, यानी कि फर्स्ट जो आपके पास में सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, ये आपके पास में है n इक्वल्स टू 1। ओके, तो अपन यहाँ पे 2n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू अपन यहाँ पे कहें कि आपके पास में आएगा 2, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है आपके पास में, n इक्वल्स टू 1 है तो मैक्स इलेक्ट्रॉन ये आपके पास में है 2। क्लियर? n इक्वल्स टू आपके पास में है दोस्तों 2, तो यहाँ आपके पास में 2 का स्क्वायर। ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन। राइट? क्लियर है? इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे n इक्वल्स टू, ये मान लो आपके पास में है 3। ओके, तो आपके पास में 3 का स्क्वायर, यानी कि मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके पास में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? n इक्वल्स टू दोस्तों आपके पास में है, मान लीजिएगा ये आपके पास में है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर आपके पास में हो गया 2n स्क्वायर से आप लोग देख पा रहे हैं ना, तो ये आपके पास में देखिएगा 32 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आपके पास में फर्स्ट जो आपके पास में सेल है, सेकंड जो आपके पास में है, थर्ड जो आपके पास में है, फोर्थ जो आपके पास में सेल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में मैक्स इलेक्ट्रॉन जो है 2n स्क्वायर, ये जो आपके पास में है 2n स्क्वायर, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट के लिए आपके पास में हो गया भाई कितना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये भी आप अगर और डिटेल में अगर इसमें जाना चाहें तो ये मैं अभी आगे बात करना चाह रहा था, वैसे आप यही देखना चाहें कि n इक्वल्स टू 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यू नो गाइस 1s ही होता है और s में कितने आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। देखिए फिर आपके पास में सेकंड की बात करें तो सेकंड में 2s 2p, 2 हैं आपके पास में, तो ये आपके पास में 2s हो गया और ये आपके पास में 2p। तो यू नो गाइस यहाँ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने होते हैं 6, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप लोग देखना चाहेंगे 3s 3p और आपके पास होता है भाई 3d। राइट? तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये जो है आपके पास में, इसमें अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे तो आप लोग बात कर सकते हैं अपन यहाँ पे कि भाई यहाँ हो गया आपके पास में, ये लीजिएगा 3s 3p और ये अपना है 3d। क्लियर? तो 3s में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने हो गए 6, 2 + 6 कितना हो गया आपके पास में 8 और 3d में कितना हो गया आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये अपना हो गया 18 टोटल। ओके, यहाँ 4 में अगर अपन देखना चाहें तो ये अपने पास 4s 4p 4d और आपके पास हो गया भाई 4f। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने होंगे 6, d में कितने होंगे आपके पास में 10। ओके, और f में कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास में। तो 2 + 6 आपके पास में 8, 8 और 10 18, 18 और आपके पास में +14 कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन आपके पास में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल अगर आप देखना चाहेंगे तो 2n स्क्वायर से आप लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 1 है तो आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल्स टू 2 है आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल्स टू 3 है आपके पास में n इक्वल्स टू 2 है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल्स टू 3 है आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन है और n इक्वल्स टू 4 है आपके पास में कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन है। ओके, क्लियर है? यहाँ आप एनर्जी है, एनर्जी को आप इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि -13.6 Z² है आपके पास में। साइज को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं 0.529 अपॉन, यहाँ आप लोग देख सकते हैं Z n² है 52.9 अगर आपके पास में दिया हुआ है तो वो देन पिकोमीटर, इसको आप एंगस्ट्रॉम में, इसको आप यहाँ पे नैनोमीटर में ले सकते हैं। ओके, अलग अलग। यहाँ देखिएगा ये जो है आपके पास में एंगुलर मोमेंट की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो ये भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की अगर अपन बात करें एंगस्ट्रॉम में थी आपके पास रेडियस, एंगुलर मोमेंटम जो है आपके पास में आप लोगों ने देखा mvr इक्वल्स टू आपके पास में क्या हो सकता है भाई nh/2π। तो यहाँ आपने देखा आज हमने बात की है यहाँ पे क्वांटम नंबर के लेकर के, मेनली नंबर ऑफ वेव था, ये तो आपके पास अकॉर्डिंग टू सेल आप लोग यहाँ पे मेजर कर फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ, यहाँ पे क्वांटम नंबर की अगर अपन बात करें तो द सेट ऑफ नंबर used to describe the position and the energy of the electron and atom called quantum number. There are 4 mainly quantum number principal, first second है azimuthal जो कि आपके पास में है, orbital subsidiary quantum number, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो है स्पिन के बारे में बताएगा या ऑर्बिट के बारे में, ये सब सेल से रिलेटेड है, ये सेल से रिलेटेड है। n l
एम एस से आप रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। फर्स्ट था आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपके पास में मैन सेल के बारे में बताएगा, उसका साइज, मैन सेल का साइज है, एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, ये जो आपके पास में है ना, क्लियर। तो यहाँ अपन कह सकते हैं ये जो आपकी मैन सेल जो है इसका देखिएगा यहाँ पे, ये अपन साइज क्या होगा, इसके लिए एनर्जी क्या होगी आपके पास में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इन सबको कौन डिस्क्राइब करेगा यहाँ पे, ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, किस तरह से सेल जो है आपके पास में, यू नो गाइस, सेल n इक्वल्स टू क्या होगा 1 2 3 4 इस तरह से है। लेटर में KLMN आपके पास में, एनर्जी आपको देखना है तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, साइज इससे, एंगुलर मोमेंटम को आप इससे देख सकते हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल 2n स्क्वायर से आप निकालेंगे। तो n इक्वल्स टू 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 18 इलेक्ट्रॉन, और 4 है तो आपके पास में 32 इलेक्ट्रॉन आपके पास में। क्लियर है यहाँ तक का? ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो अपने पास में है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास में है सेकंड। सेकंड देखिएगा यहाँ पे, अगर अपन बात करें, ये तो अपन उधर कंप्लीट कर चुके हैं ना। सेकंड जो है, सेकंड है अपने पास में दोस्तों, लीजिएगा, ये अपना हो गया भाई यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर, ओके, ऑर्बिटल एंगुलर, या फिर अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखिएगा सब्सिडरी ओके, सब्सिडरी, या फिर आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं एजुमतल, ओके। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ओके। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों? इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? ये अपने पास में हो गया भाई, स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन। सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर? ये देखिए, आप इसको अपन स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे स्मॉल एल से अपन इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं दिखाई दे रहा इधर, मैं इसको थोड़ा सा इधर मेंशन कर देता हूँ, ये लीजिएगा, ओके। तो ये जो है आपके पास में इस तरह से, ये लीजिएगा, इसको थोड़ा सा स्पेस को इधर मेंटेन कर लेते हैं अपन। क्लियर नजर आ रहा है तो आपको? ओके, ये अपना सेकंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये मेनली किसके बारे में बताएगा आपको? सब सेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई? सब सेल से। ओके, तो यहाँ अपन कहेंगे ये जो है आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे सब सेल से रिलेटेड है। यानी कि आपके पास में ऑर्बिटल से आप कैसा होगा, इसको मैनुअली यहाँ पे अपन बात करें इस पे अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो है सब सेल में, सब सेल से रिलेटेड है। ओके, यानी कि इसका ऑर्बिटल शेप कैसा होगा, इसको डिस्क्राइब करेगा, ऑर्बिटल शेप को। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो आपके पास में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो आपके पास में है, सेकंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सबसे मेन बात ध्यान रखना भाई, ये कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको आप, कैपिटल एल से। ठीक है, ये क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एल, ये तो स्मॉल एल है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। तो मेनली जो है आपके पास में, ये आपके पास में ऑर्बिटल जो शेप के बारे में सब सेल के अंदर। ओके, और साथ ही ऑर्बिटल जो आपके पास में एंगुलर मोमेंटम है, इसको अपन यहाँ से इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, किस तरह से आप लोग यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करेंगे, और साथ ही किस तरह से आप लोग यहाँ पे ऑर्बिटल का जो शेप है आपके पास में, इसको आप बताएंगे। इसके
ऑर्बिटल एंगुलर सब्सिडरी या फिर मैं कहूँ यहाँ पे अजुमतल क्वांटम नंबर है, इसके थ्रू आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे कि सबसेल जो है आपके पास में उसका ऑर्बिटल शेप कैसा होगा, साथ ही उसका जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये अपन पता लगा सकते हैं। लेकिन ये सब अपन करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।